हेलो दोस्तों, स्टेनो विद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का मैटर है, ये निबंध श्रृंखला का 10वां मैटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर 5 सेकंड बाद। रेडी। घर संसार में सबसे अधिक मधुर स्थान है। हम घर पर रहना चाहते हैं। जब हमें घर छोड़ना पड़ता है तब हम दुखी हो जाते हैं। हम संसार के विभिन्न भागों में घूम सकते हैं, लेकिन हम अपने घर को नहीं भूल सकते। जब हम बाहर रहते हैं तब हम यथाशीघ्र घर लौटना चाहते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब हम प्रसन्नता से भर जाते हैं। घर संसार में सबसे आकर्षक स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य का जन्म होता है। यह माता पिता तथा परिवार का निवास स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य सुख और प्रेम का आनंद उठाता है। गरीब आदमी भी अपने घर से प्रेम करता है। वह अपने सुख दुख को अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोगता है। परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। घर का आनंद अत्यधिक है। एक कवि ने ठीक ही कहा है कि हम महलों में और आनंदपूर्ण स्थानों में घूम सकते हैं, लेकिन घर की तरह कोई स्थान नहीं है। भले ही वह साधारण हो, घर से बहुत लाभ हैं। यह बच्चों के लिए सर्वोत्तम पाठशाला है। वे घर में बोलना और चलना सीखते हैं। वे घर पर अनुशासन सीखते हैं। वे यह जानते हैं कि वे अन्य लोगों के लिए अपने आराम का त्याग कैसे करें। इस प्रकार घर चरित्र निर्माण के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यदि माता पिता सावधानी रखें तो वे अपने बच्चों को आदर्श नागरिक बना सकते हैं। घर ऐसा स्थान है जहां लोग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनका पारंपरिक सहयोग घर के जीवन को मधुर बना देता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए महान त्याग करते हैं। जब बच्चे सयाने होते हैं तब वे अपने माता पिता की सहायता करते हैं। घर बहुत उपयोगी होता है। यह बूढ़े लोगों को आराम और सुख देता है, जिनको आराम और सहायता की जरूरत है। जब वे कमजोर और निस्सहाय हो जाते हैं तब उनके बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। घर बीमार लोगों को राहत देता है। जब मनुष्य बीमार पड़ जाता है तब उसके परिवार के सदस्य दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। उनका प्रेम उसके दुख दर्द को कम कर देता है। बीमार बच्चा अपनी माता की प्रेमपूर्ण देखभाल के कारण अपनी पीड़ा को भूल जाता है। सुखी घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की आमदनी खर्च के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सुखी घर में बच्चों के लिए आनंददायक वातावरण रहना चाहिए। माता पिता को सेहतपूर्ण होना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि बच्चों का लालन पालन कैसे
किया जाए। उनको अपने बच्चों से अवश्य प्रेम करना चाहिए, लेकिन उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको अपने बच्चों के जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को आदर्श नागरिक अवश्य बनाना चाहिए। घर नागरिकता और सभ्यता विकसित करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति का सुखी घर हो तो हमारा जीवन आनंददायक होगा। आजकल आवश्यक चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए बढ़ते हुए दामों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने राशन की दुकानों का प्रबंध किया है, जहां चावल, गेहूं, चीनी आदि आवश्यक चीज़ें इसके द्वारा निर्धारित दरों पर बेची जाती है। हम किसी शहर के प्रत्येक मोहल्ले में राशन की दुकान देखते हैं। दुकान का मालिक इसे चलाता है। वह सरकार के गोदाम से नियत दरों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करता है। उसे खाद्य सामग्री सरकार के द्वारा निर्धारित दरों पर बेचनी पड़ती है। उसे अपने परिश्रम के लिए कुछ कमीशन मिलता है। शहरों में प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड रहता है। प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली खाद्य सामग्री का परिमाण निश्चित किया हुआ रहता है। जब राशन आता है तब राशन की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। हम लोगों को अपने थैलों के साथ अपनी बारी के लिए प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। कभी कभी हम राशन की दुकान के सामने लोगों को कतार में खड़े हुए देखते हैं। कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है जिस दिन राशन मिलने की उम्मीद रहती है। कभी कभी वे निराश हो जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि राशन की दुकान में खाद्य सामग्री का अभाव है। त्योहार के दिनों में लोग खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए राशन की दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। राशन की दुकान सस्ते दामों में खाद्य सामग्री देती है, इसलिए महंगी के इस जमाने में यह एक उपयोगी काम करती है। यह आवश्यक चीज़ों के उचित वितरण के लिए राशन की दुकान से कई हानियां होती हैं। इससे राशन प्राप्त करने में लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी राशन की दुकान का मालिक चोरबाजारी करता है। वह गरीब लोगों को सताकर बहुत नफा करने की कोशिश करता है। राशन की दुकान की कार्य पद्धति में सुधार होना चाहिए। स्टॉप।